हेलो सुशीला दीदी। सुशीला दीदी आपका माइक अनम्यूट करिए। ओहो सॉरी। हाँ यस हाँ, एक बात मैं भूल गई म्यूट हो गया है आंटी। सुशीला आंटी आपका म्यूट हो रहा है माइक। कलावती जी जाजी, मैं पुष्पा जी तोषनीवाल है हमारी प्रभारी प्रमुख। मैं पारिवारिक समरसता समिति का बोल रही हूँ। सॉरी, पुष्पा जी तोषनीवाल प्रमुख। बात भूल गया मैं तो, अभी आगे नाम लेती हूँ उनका, पर आपके मुंह से वो निकल गया। पुष्पा जी तोषनीवाल है हमारी साहित्य समिति की प्रमुख। हम उनका अभिवादन करते हैं। हाँ, उनका भी। पुष्पा जी आपका अभिनंदन, स्वागत, और साथ ही मंजू जी मानधना और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन और स्वागत। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ दीदी आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं अलबेली रंग रंगीली करते मुझसे सभी प्यार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में मेरा मान, हर घर जाती सबको भाती रखती सबको साथ साथ, करती एक दूजे का बखान, पढ़ इतिहास बनाती कहानी सुनाती, सेवा संस्कार और संस्कृति का महत्व बता करती सद्गुणों का प्रचार प्रसार, और 25 वर्षों से संगठन की हूँ आन बान शान, और मैं हूँ आपकी चहेती माहेश्वरी महिला पत्रिका और उसकी समिति के सभी सदस्य। आंटी 1 मिनट डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। आपका वॉल्यूम कुछ बढ़ा सकते हैं क्या यदि, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस मैसेज आ रहे हैं कि आवाज बहुत धीमी हो रही है, तो यदि थोड़ा सा वॉल्यूम हम तेज कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आवाज बढ़ा दे जरा, कुछ आगे को बोल रहे, आवाज नहीं आ रही है। दीदी हेडफोन लगा के बोले तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, वैसे आवाज बहुत साफ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, साफ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क का कहीं कहीं प्रॉब्लम होगा। दीदी बोलिए, आप प्लीज, आप शुरू कीजिए। आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ दीदी आ रही है, आप बोलें। बहुत अच्छी आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी माहेश्वरी, सचिव मंजू जी बांगर, हमारी पूर्व अध्यक्ष मनोरमा जी, लता जी, शोभा जी, गीता जी एवं कल्पना जी, सभी को सादर जय महेश। और महेश नवमी बहुत अच्छे से संपूर्ण होने पर, इस लॉकडाउन में पहले से भी और ज्यादा अच्छे से संपूर्ण होने पर, और सभी समितियों को और हमारी साहित्य समिति की प्रभारी पुष्पलता जी तोषनीवाल, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जय श्री कृष्णा और सादर जय महेश। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना। सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, संस्था का आईना है और धरोहर है, खजाना है, इतिहास है और संस्कृति का व परंपरा का वाहक है। गतिशील बनाए रखने का एक प्रमुख सूत्र है। आज हमारे वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण आदि ग्रंथ हमारी श्रेष्ठ संस्कृति की पूरे विश्व में एक पहचान है, हमारा मान है, सम्मान है। साहित्य या पत्रिका प्रकाशन का नेक विचार, ज्ञान और प्रेम की तपोभूमि आध्यात्मिक नगरी वृंदावन में 100 मनोरमा जी लड्ढा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही संस्था के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कार्यों की प्रगति देखते हुए संस्था के प्रचार प्रसार हेतु उनके जेहन में एक ख्याल आया और मीटिंग में उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया और सभी ने आज से 25 वर्ष पूर्व 1994 में संस्था की एक अपनी पत्रिका प्रकाशित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। जैसे पुष्प में सुवास का, मधु में मिठास का, सुर में साज का महत्व है, वैसे ही किसी भी पत्रिका या साहित्य के प्रकाशन में संपादक और प्रकाशक दोनों का बहुत महत्व है। हमारी संस्था की माहेश्वरी महिला पत्रिका की आत्मा कहें या रीढ़ की हड्डी कहें, बैकबोन कहें, जो भी है वो सिर्फ है श्रीमती मनोरमा देवी लड्ढा। प्रथम सत्र में पत्रिका की संपादिका थी श्रीमती यतिराज बजाज, हैदराबाद से थी, और प्रथम प्रकाशक थी श्रीमती स्वर्गीय शकुंतला जी चांडक, ग्वालियर। एवं 1994 में इस प्रथम अंक का विमोचन महासभा के अध्यक्ष श्री राम गोपाल जी माहेश्वरी द्वारा महासभा की बैठक में नासिक में किया गया था। न्यूनतम खर्च में पूरे राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं के अधिकतम समाचार इस पत्रिका के माध्यम से सबके संज्ञान में आने लगे। अब तब व्हाट्सएप,
ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट का जमाना नहीं था और उनकी सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। अतः प्रचार प्रसार का सुलभ व सहज माध्यम ये पत्रिकाएं ही थी। 1994 में द्वितीय सत्र में सौलता जी लाहौटी के अध्यक्ष बनने पर मनोरमा दीदी ने संपादन का कार्य संभाला और तब से अब तक आज तक बहुत सुव्यवस्थित रूप से सुंदर व आकर्षक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है और आपके समक्ष परोसी जा रही थी। मनोरमा जी की साहित्य के प्रति रुचि, आपका स्वाध्याय, आपका आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक समस्याओं व कुरीतियों के निवारण हेतु प्रयास, स्वास्थ्य वर्धक सामग्री, प्रेरणात्मक बोध कथा, आपका चिंतन व लेखनी का प्रत्यक्ष आईना इन पत्रिकाओं के माध्यम से झलकता है। प्रकाशक थी शकुंतला जी चांडक, जो कि आपका बायां हाथ थी, पर उनके जाने के पश्चात मनोरमा दीदी ने तो 2 in 1 दोनों का ही दायित्व पूरा निभाया और कहना चाहिए कि घोर तपस्या यानी कठिन साधना की है। इन 25 वर्षों में आपने अपनी सोच, अपने विचार, चिंतन, मनन, मंथन करके उनके मोती से हर 2 माह में सुंदर पत्रिका सजोई है और प्रकाशित की है। आपकी सोच को नमन, वंदन व अभिनंदन। आपकी सोच थी और विचार था कि 25 वर्षों की तपस्या का एक संकलन एक रजत जयंती विशेषांक के रूप में प्रकाशित करूं। किन्हीं कारणों से वह पूर्ण नहीं हो पाया। अभी भी हमारा यही कहना है कि आपका जो अधूरा कार्य था उसको हम पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उस पत्रिका को आपके ही संपादन में पूर्ण करना चाहते हैं। तो मनोरमा दीदी, आप सुन रहे हैं? मनोरमा दीदी है कि नहीं? है तो सही, देखा तो है दीदी को। सुन रही है मम्मी, सुन रही है। सुन रही है मम्मी। हाँ, उनके लिए मैं कहना चाह रही हूँ कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। इसलिए दीपक को दिया भी कहते हैं। वह हम सबको ज्ञान का उजाला ही देता है। तो सो मनोरमा जी लड्डा ऐसी हमारी संस्था की एक दीपक हैं, ऐसी, और जिन्होंने पत्रिका के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाया, ज्योति जगाई। उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे बीच ऐसे ही हंसती रहें, खिलखिलाती रहें, दीर्घायु होवें। उनके आशीर्वाद की बौछार सदैव हम पर बरसती रहे। उनका वंदन, नमन, अभिनंदन और आपका सपना साकार हो। रजत जयंती विशेषांक में हम आपका पूर्ण सहयोग करने को तैयार हैं और उस विशेषांक में निकालने में हम पूरी, जैसी आप चाहें, मदद करने को तैयार हैं। तो आप इस सपने को अवश्य पूर्ण करें। और पुनः अंत में आपके लिए कि खुशियां दस्तक दें आपके द्वारों पे, जीवन आपका महके सदा बहारों से, स्वास्थ्य आपका रहे चुस्त व दुरुस्त और गुलशन सजा रहे आनंद के सितारों से। तो मैं सदन में सबसे चाह रही हूँ कि जो म्यूट है, कम से कम एक बार जोरदार तालियां मनोरमा दीदी के लिए। आपके ही साथ आप दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस 25 साल की सतत साधना के लिए। आपने बहुत ही, मतलब इतने वर्षों तक लगातार किसी पत्रिका का संपादन करना किसी और के बस की बात नहीं है, जो आपने पूर्ण लगन और जुनून के साथ किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत बधाई आपको। और आप ही की साथी, जैसे कहते हैं ना कि पत्रिका की दूसरी स्तंभ या नींव का पत्थर थी शकुंतला जी चांडक, जो आज हमारे बीच में नहीं है। 1994 से 2012 तक, जब तक वे जीवित थी, तब तक उन्होंने प्रकाशन का कार्य पूरी तरह संभाला। और मनोरमा दीदी का बायां हाथ थी शकुंतला जी चांडक। संपादक व प्रकाशक की अनूठी जोड़ी थी दोनों की। दीदी की आत्मा है पत्रिका, तो शकुंतला जी चांडक के रोम रोम में माहेश्वरी महिला पत्रिका बसती थी। और मेरे ख्याल से तो उनके दिमाग में पत्रिका ही रची बसी थी। हम, हालांकि पत्रिका उनके निर्देशन में पोस्ट होती थी और उन्हें एक एक सदस्य के नाम पते तक याद थे। जब भी मीटिंग में उनसे मिलते थे, उनके दिमाग में सिर्फ पत्रिका का ही गणित चलता रहता था। किसकी फीस आ गई है, किसकी बाकी है,
किसको पत्रिका नहीं पहुंची है, किसको भेजना है, वो बस इसी में लगी रहती थी। तो ये था उनके, मतलब उनको पूरे नाम मुंह जबानी याद थे और पत्रिका को दिल में बसाए वे एकाएक प्रभु चरणों में लीन हो गई। दिवंगत आत्मा को मोक्ष व शांति मिले, प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है। और उन्हीं की बहू अनीता जी माहेश्वरी आज हमारी महिला समिति की कोषाध्यक्ष हैं एवं उनके पतिदेव श्री छोटे लाल जी चांडक भी इस पत्रिका में पोस्ट करने में उनका बहुत बहुत सहयोग करते थे। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी बहुत बहुत आभार। और अब मैं चाहती हूँ नम्रता एक बार स्क्रीन पे वीडियो लगा दें। सुनीता जी आप रेडी रहें, बस मैं ये स्टॉप शेयरिंग करूंगी, फिर आप शेयरिंग करें। ठीक है, आगे बढ़ाओ नम्रता। हाँ अब आगे बढ़ा दो। यस, अब आप वीडियो चालू हो रहा है आंटी। हाँ हाँ समिति की अध्यक्ष हैं श्रीमती मनोरमा जी नेता, सचिव हैं श्रीमती उपाध्यक्ष है विमला देवी साहू, सचिव है लता जी महोटी, कोषाध्यक्ष है श्री माहेश्वरी और संयुक्त सचिव है शोभा जी सागर। समिति सदस्य श्रीमती पद्मा देवी मोंगड़ा, गीता देवी मोंगड़ा, रत्नी देवी काबरा, कल्पना जी गगरानी, डॉक्टर तारा महेश्वरी और श्रीमती निर्मला जी जबलपुर। और ये संपादक मंडल, इस संपादक मंडल में जैसा कि अभी आपने देखा उनके नाम के नीचे उनकी पोस्ट आ रही थी, आपको आवाज भी आ रही है साथ में? हाँ आ रही है, आ रही है। महिला पत्रिका नए संपादक मंडल के साथ नए कलेवर में प्रस्तुत की जा रही है। अभिनंदन। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका राष्ट्रीय महिला संगठन के उद्देश्यों, कार्यों व नीति को समाज के हर घटक तक पहुंचाने में अहम भूमिका का निर्वाह करेगी। नईश्री महिला के सफल संपादन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी लता लाहौटी, सचिव महेश्वरी महिला समिति। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे
साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। ये नव नारी जागृति विशेषांक जब लता जी लाहौटी अध्यक्ष थी और माहेश्वरी महिला संगठन राष्ट्रीय संगठन को बने 25 वर्ष हो चुके थे, तो यह रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यह नव नारी जागृति विशेषांक प्रकाशित किया गया था। इसकी संपादक थी मनोरमा देवी लड्डा और वह संपादक थी सुशीला काबरा और आशा जी लड्डा फरीदाबाद। ये जो इसके पहले आपको जितनी भी पत्रिकाएं ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई गई हैं, वो सब मनोरमा दी लड्डा और लता जी लाहौटी के कार्यकाल की थी। और ये हमारा जैसे कि 1994 से प्रकाशन होना शुरू हुआ था, तो ये हमारी बहुत गर्व की बात है कि ये 25 वर्ष हमारा इतिहास है। और ये मनोरमा जी लड्डा और लता जी लाहौटी इन दोनों के सत्र की जो मैगजीन्स है, ये सब गीता जी मुंदड़ा के पास सुरक्षित रखी हुई थी। तो हमारे इतिहास को, हमारे धरोहर को उन्होंने बहुत अच्छे से 25 वर्ष से संभाल के रखा है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां गीता जी के लिए। गीता जी ने इन सबको संभाल के रखा और इसके पश्चात 1998 से लेकर और ये जो अब कलेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, गीता जी मुंदड़ा, विमला जी साबू, शोभा जी सादानी, सुशीला काबरा, कल्पना जी गगरानी, इन सबके जो पत्रिका है, ये पूरा कलेक्शन मेरे पास था और ये अभी भी आज भी मेरे पास सुरक्षित है। और यही सब अंक आज आपको दिखाए जा रहे हैं हर सत्र में। मतलब ये द्वैमासिक पत्रिका थी, तो हर वर्ष 6 अंक निकलते हैं, तो सभी के सत्र में करीब 16, 17, 18 अंक निकले हैं। और इतने सारे अंक को संभाल कर और सहेज के रखना, हमारी धरोहर को संभालना, हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कार को, साहित्य को संभाल के रखना है। इसी उद्देश्य से हमने संभाल के रखा है। और आज आपको दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि मनोरमा दीदी ने देखिए कितनी मेहनत की थी और इनकी मतलब तो कहना चाहिए कि एक लेखनी और साहित्य के अलावा कलात्मकता भी थी कि पूरे कलर पेज की डिजाइनिंग भी की स्वयं अपनी स्किल्स के अनुसार काल, परिस्थिति और समयानुकूल ये बनाती थी और बनवाती थी। तो आज मनोरमा दीदी को सामने ये सब पत्रिकाएं देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा ना दीदी?
ये शकुंतला जी चांडक की स्मृति में ये विशेषांक निकाला गया था, तो वह स्पेशल आपको दिखाया है। और ये है इस सत्र का प्रथम अंक जो आपको ईमेल पत्रिका के रूप में भेजा गया है, वह है। और ठीक है नम्रता, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला दीदी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको प्रेजेंटेशन दिया। और सच्ची में ये गीता दीदी और सुशीला दीदी ने हमारी महिला पत्रिका को एक जो हमारी अनमोल धरोहर है उसको आपने संभाल कर रखा और आज इसको प्रस्तुत किया। वास्तव में मनोरमा दीदी को इतना अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है देख करके। हाँ मम्मी को अच्छा लग रहा है। अब मम्मी के हमको शुभकामनाएं चाहिए। अब मम्मी बोलेंगी पहले। मनोरमा दीदी, मनोरमा दीदी अब आपकी शुभकामनाएं। दीदी थोड़ा सा बोलिए। मैं मम्मी की तरफ से मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ मम्मी की तरफ से मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैं सुनीता लड्ढा सबसे पहले आप सबको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मम्मी मनोरमा जी लड्ढा के भावों को और उनके शब्दों को मैं प्रेषित कर रही हूँ। स्नेही बहनों, जय महेश। माहेश्वरी महिला पत्रिका की जूम मीटिंग में मैं मनोरमा लड्ढा, निर्वर्तमान संपादक, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं स्वागत करती हूँ। मैं संगठन की और आप सभी बहनों की अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे 25 वर्षों तक माहेश्वरी महिला पत्रिका के संपादन का कार्य करने का अवसर प्रदान किया। मैं आभारी हूँ संगठन के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की जिन्होंने अपने अपने सत्र में पत्रिका को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाने में सहयोग दिया। मैं इस अवसर पर हमारी प्रथम दानदाता स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी टावरी को भी याद करना आवश्यक मानती हूँ। सर्वप्रथम प्रथम पत्रिका के लिए आर्थिक योगदान देकर हमारा मनोबल बढ़ाया, जिससे पत्रिका प्रकाशन के कार्य को संबल मिला। इस समय मुझे स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी चांडक का भी स्मरण हो रहा है, जिनके कठिन परिश्रम, लगन और मेहनत की वजह से पत्रिका के कार्य को और पत्रिका के वितरण के कार्य को सफलतापूर्वक किया गया। मितव्ययिता उनका पर्याय था। मुझे भी मितव्ययिता से कार्य करने का पाठ उन्होंने सिखाया। उनका चिंतन था कि कम खर्च करके काम करें और जब भी हम पत्रिका का काम किसी को सौंपे तो अच्छी रकम के साथ। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि उनके इच्छा अनुसार अच्छी धनराशि इस हेतु संस्था के पास उपलब्ध है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से अत्यंत प्रसन्न हूँ कि मैं अपने कार्य का भार मुझसे श्रेष्ठ एवं विदुषी बहन श्रीमती सुशीला जी काबरा को संपादक का एवं श्रीमती कल्पना जी गगरानी सह संपादक के हाथों सौंप रही हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका अपने नए कलेवर में निरंतर प्रगति करेगी और प्रगति करेगी। मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पुनः सभी बहनों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ पत्रिका प्रकाशन के लिए। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये देख के कैसा लगा, वीडियो देख के कैसा लगा दीदी? बहुत अच्छा। मम्मी को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू। अच्छा वीडियो बनाया है। बस हमारा उद्देश्य यही था कि मम्मी हमारी मम्मी गीता आंटी आपको भी धन्यवाद दे रही है। अच्छा। और सुशीला आंटी आपको भी बोल रही है। ठीक है। बस आदरणीय मनोरमा दीदी, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, दीर्घायु हो। बस आप हमारी सबको, आप जो भी यहाँ पे सब है, सब उपस्थित सदस्य, सबको मम्मी धन्यवाद दे रही हैं। अच्छा ठीक है। सभी उनको बोलिए, सभी लोग आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं कि आप एकदम वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे। शोभा आंटी को, शोभा आंटी आपको भी मम्मी बोल रही हैं। आशा आंटी जरूर जरूर दीदी प्रणाम। लता आंटी आपको भी। अच्छा, सबको याद करें मम्मी। ठीक है दीदी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अब मैं आगे चलती हूँ कि ये जो अभी हमने आपको फोटोज दिखाए थे माहेश्वरी महिला समिति ट्रस्ट के सदस्यों की, और वही हमारी समिति रजिस्टर्ड है और उसी के अंतर्गत
माहेश्वरी महिला प्रकाशित होती है। मैं अभी इसके इस नए संपादक मंडल के आपको नाम बताना चाह रही हूँ। फोटो हमने अभी दिखा दिए थे। इसकी संस्थापक अध्यक्ष रहेंगी श्रीमती मनोरमा जी लड्डा और संरक्षक के रूप में लता दीदी। हम चाह रहे हैं, हम लोग की भावना है कि संरक्षक का दायित्व तो आप संभालें। लता दीदी, जय श्री कृष्णा। इसके संरक्षक का दायित्व तो आप संभाले, ऐसी हमारी भावना है और आपको बहुत बहुत बधाई। इसका संपादक का दायित्व सुशीला काबरा मुझे सौंपा गया है। सह संपादक है श्रीमती कल्पना जी गगरानी। इस पत्रिका की अध्यक्ष रहेंगी सौ सरला जी काबरा गुवाहाटी। सरला जी उपस्थित हैं क्या? उपस्थित हैं, जय श्री कृष्णा कर लीजिए। उपाध्यक्ष सौ कांता जी गगरानी, सचिव उर्मिला जी झंवर और सदस्य के रूप में सौ विनीता जी लाहौटी है। कुछ एक दो सदस्यों को हम बाद में देखते हैं और किस प्रकार उन्हें जोड़ा जाएगा। पिछले सत्रों में जब से ये पत्रिका प्रकाशन हो रही है तब से हमारी कुछ बहनों ने विशेष सहयोग दिया है। मैं थोड़ा सा उनके नाम बताना चाहूंगी कि जब सन 1994 में जब पत्रिका प्रकाशित हुई थी तब यतिराज जी बजाज संपादक थी और उनके साथ संपादक थी रुक्मणी देवी टावरी और संपादक मंडल में थी सौ सुनीता जी लड्डा जो अभी मनोरमा जी की बहू है, जो अभी बोल रही थी, रमा माहेश्वरी और विमला देवी साबू। 98 से 2001 तक में जब अध्यक्ष थी लता जी लाहौटी, संपादक थी मनोरमा जी और उनके साथ संपादक मंडल में थी लता जी राज जी झंवर, शीला जी सारडा जो पंजाब हरियाणा से थी, स्वर्गीय हो चुकी है वो, और प्रकाश जी मुंदड़ा बेंगलोर। 2002 से 2006 तक जब तक गीता जी मुंदड़ा का सत्र था, संपादक मंडल में थी रेखा जी माहेश्वरी आगरा, सुशीला काबरा, मीना सावल नागपुर, सुनीता लड्डा ग्वालियर। 2007 से 2010 में जब बिमला जी साबू का अध्यक्ष थी तब संपादक मंडल में थी सूरज जी बायती, सूरज जी लड्डा, कमलेश जी माहेश्वरी, रुक्मणी देवी टावरी। 2010 से 13 में जब शोभा जी सादानी अध्यक्ष थी, सूरज देवी लड्डा इस पत्रिका की अध्यक्ष थी, सूरज देवी लड्डा, और संपादक मंडल में थी सुरेखा राठी, प्रियदर्शनी नागोरी, मंजू सोमानी और उषा राठी। 2013 से 16 जब मेरा कार्यकाल था, गीता देवी डागा उपाध्यक्ष रही हैं और सह संपादक में रेखा माहेश्वरी और निर्मला जेठा रही हैं और संपादक मंडल में डॉक्टर तारा माहेश्वरी, राजकुमारी कोठारी और प्रमीला चोला। और 2017 से 19 में आशा जी लड्डा फरीदाबाद वाली अध्यक्ष रही हैं, उपाध्यक्ष पुष्पलता परतानी और संपादक मंडल में रेखा माहेश्वरी और निर्मला जेठा थी। और अब इस सत्र में 2020 में सुशीला काबरा संपादक, कल्पना जी गगरानी सह संपादक, लता जी लाहौटी संरक्षक और मनोरमा दीदी तो संस्थापक अध्यक्ष हैं और कांता जी गगरानी उपाध्यक्ष, उर्मिला जी झंवर सह सचिव, अध्यक्ष रही सरला काबरा और संपादक मंडल में विनीता लाहौटी कोटा का नाम है। इस प्रकार ये हमारी पत्रिका का संपादक मंडल है। और अब मैं थोड़ा सा हमारी पत्रिका का स्वरूप तब और अब इसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। सन 1994 में जन्मी, शेषवावस्था में बिना कवर पेज के प्रकाशित यह पत्रिका सनई सनई निखरती गई, संवरती गई और आज पूर्ण यौनावस्था में साहित्यिक विचारों से सुसज्जित, सामाजिक चिंतन से अलंकृत, सामाजिक संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों के समाचारों से ओतप्रोत, उनकी आकर्षक व रंगीन फोटो व विचारों से श्रृंगारित हो चरम सीमा पर निखार पर है। क्योंकि सिर्फ राष्ट्र ही नहीं, पूरे विश्व पटल पर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से एक नहीं दो बार स्वर्ण अक्षरों में पिछले सत्र में जगमगाया है और इस सत्र के तो शुभारंभ में ही दो वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त कर लिए हैं। अब आगे भविष्य में तो और ज्यादा आशा है। और यह सब हमारी पत्रिका माहेश्वरी महिला पत्रिका के नाम से पूरे राष्ट्र में ही नहीं और बाहर भी इसका प्रचार प्रसार हुआ है। तो श्वेत श्याम रंग में प्रकाशित होने वाली पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर पहले प्रारंभ में लाल सफेद रंग में, जैसा कि अभी आपने देखा था, कोई न कोई ज्ञानवर्धक प्रेरक कथा या प्रोत्साहित करने वाले प्रेरणास्पद प्रसंग एवं प्रादेशिक गतिविधियां आदि छपती थी। धीरे धीरे
पत्रिका के बीच में 8 पेज लाल सफेद प्रकाशित होने लगे, जिनमें स्वाध्याय, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता, नैतिकता, संस्कार, संस्कृति, योग, ध्यान, पाक कला, एक्यूप्रेशर आदि इत्यादि से संबंधित सकारात्मक सोच व मनोवैज्ञानिक चिंतक विचारों से संबंधित लेख और विचार आदि प्रकाशित होते थे, जिन्हें कई बहनें बीच से निकालकर फाइल बना लेती थी, रख लेती थी। और मैंने तो कई बहनों को यह कहते हुए भी सुना है कि हम जब वक्ता के रूप में कहीं जाते हैं तो हमें विषय और सामग्री दोनों इन पेज से मिल जाती है, हमें और ज्यादा सोचना या ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मनोरमा दीदी आपकी। आज बहनों को विभिन्न चिंतनीय विषय देकर कभी निबंध, कभी कविता, कभी कहानी, नाटक, पत्र आदि के रूप में पूरे राष्ट्र में प्रतियोगिता आयोजित करके विचार सहर्ष मंगवाए जाते हैं एवं सर्वश्रेष्ठ 3 प्रतियोगियों के विचारों को इस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है, जिससे हर अंक संग्रहणीय हो जाता है। प्रत्येक पत्रिका का संपादकीय एवं अध्यक्षीय भी तात्कालिक सामाजिक समस्याओं पर चिंतक, मार्गदर्शन या समाधान का प्रारूप होता है। जून 2013 से 16 दिसंबर तक मेरा अध्यक्षीय कार्यकाल रहा और द्वैमासिक पत्रिका होने से त्रिवर्षीय सत्र में कुल 18 अंक प्रकाशित हुए थे, जिसमें एक विशेषांक महिला अधिवेशन के उपलक्ष्य में सृजन सेतु भी सम्मिलित था, जिसका कवर पेज अधिवेशन में आयोजित समस्त गतिविधियों व उपस्थित अतिथियों के छायाचित्रों से सुसज्जित था। यह विशेषांक विभिन्न कार्यक्रमों की फोटो सहित विस्तृत जानकारी समेटे हुए नए नए विचारों का सृजन करते हुए प्रोफेशनल महिलाओं के कैरियर के प्रति जागरूक करते हुए कैसे घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ साथ तालमेल करा जाए उसकी जानकारी पत्रिका के माध्यम से देने का प्रयास किया गया। और अब अंत में संक्षिप्त बिंदु रूप में मैं एक थोड़ा सा इसकी जानकारी पुनः आपको देना चाह रही हूँ। वैसे तो काफी कुछ जानकारी आपको मिल चुकी है, पर अंत में मैं फिर बिंदुवार ये बताना चाह रही हूँ कि सन 1994 से सतत प्रकाशित पत्रिका का जो 25 वर्ष का सफर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसको बिंदुवार बताना चाहूंगी कि इसका शुभारंभ 1994 में मनोरमा जी लड्डा के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। नाम व प्रकाशन, प्रारंभ में इसका नाम नारी जागृति था और त्रैमासिक पत्रिका के रूप में ग्वालियर से प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। संपादिका एवं प्रकाशक, सर्वप्रथम संपादिका जैसा कि मैंने पहले बताया यतिराज जी बजाज थी एवं प्रकाशक शकुंतला जी चांडक ग्वालियर थी। द्वितीय सत्र में 1998 में नाम परिवर्तन हुआ और नव नारी जागृति किया गया और संपादिका का दायित्व मनोरमा जी लड्डा ने संभाला और इसके साथ सह संपादक थी मैं, नहीं ये तो नारी जागृति का तो मनोरमा जी ही थी और 25 वर्षों से वे ही सफलतापूर्वक संपादन कर रही हैं। रजत जयंती विशेषांक सन 2001 में लता जी लाहौटी की अध्यक्षता में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यह विशेषांक प्रकाशित किया गया था, जिसका विमोचन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के कर कमलों से हुआ था उज्जैन में, और जिसकी संपादक थी मनोरमा जी लड्डा और सह संपादक थी सुशीला काबरा एवं आशा जी लड्डा। सदस्यता शुल्क, सर्वप्रथम इस पत्रिका का 250 रुपए आजीवन सदस्यता शुल्क था, परंतु बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार 2006 से 500 रुपए किया गया था और 2010 में पुनः 500 रुपए 10 वर्ष के लिए मान्य किया गया और अब 500 रुपए प्रति सत्र यानी 3 वर्ष के लिए तय किया गया है। विशेषांक प्रतिवर्ष महेशनवमी, होली व दीपावली इस प्रकार करीब करीब 3 विशेषांक प्रकाशित किए जाते हैं। निरंतर प्रगतिशील, प्रारंभ में श्वेत श्याम रंग में प्रकाशित होती थी, सनई सनई कवर पेज रंगीन हुआ, बीच के 8 पृष्ठ लाल हुए, ज्ञानवर्धक चिंतन व लाल रंग से सजे और अब अंदर भी फोटो रंगीन हो गई और पूरी पत्रिका 8 पेपर पर रंगीन छपने लगी है। रजिस्ट्रेशन व नाम परिवर्तन सन 2001 में लता जी लाहौटी की अध्यक्षता के कार्यकाल में पत्रिका का रजिस्ट्रेशन हुआ और नाम माहेश्वरी महिला हो गया। सदस्य संख्या, प्रारंभ में महिला संगठन की बहनें ही इसकी सदस्य थी और अब बढ़ते बढ़ते इसकी सदस्य संख्या 3000 तक पहुंच गई है। पठनीय व संग्रहणीय सामग्री, श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला व स्थानीय स्तर के संगठनों के कार्यों का विवरण, भारतीय संस्कृति की जानकारी से पूर्ण लेख, चिंतन व स्वास्थ्य संबंधी लेख का प्रकाशन।
प्रचार प्रसार का सफल माध्यम। संस्था द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम ज्ञानवर्धक एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करने पर बहुत ही सहज व सुंदर माध्यम है पत्रिका, उनके प्रचार प्रसार का। वर्तमान स्थिति, दिनों दिन पत्रिका का स्वरूप निखरता जा रहा है। पठनीय व संग्रहणीय सामग्री के साथ साथ विभिन्न विधाओं के संस्था द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से चिंतन मनन कर मंथन के मोती सब इसके द्वारा लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। और पुनः सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। रिपोर्टिंग बराबर यथा समय पहुंच जाएगी तो पत्रिका भी और निखरती जाएगी और यथा समय त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती रहेगी। सभी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों को यह दायित्व सौंपा गया है। मैंने पहले एक सूचना निकाली थी कि हर प्रदेश से एक एक सदस्य को यह दायित्व दिया जाए कि पत्रिका से संबंधित जो भी समस्या है वहां की वो सॉल्व करने के लिए और वहां के बहनों को मेंबर बढ़ाने के लिए और उनको पत्रिका पहुंचाने के लिए भी उसमें वे सहयोग करेंगी। तो अपने अपने प्रदेश की पत्रिका संबंधी बातों का ध्यान में रखेंगी। और पुनः अंत में सभी प्रदेश अध्यक्ष, सचिव सभी से निवेदन है कृपया इस वर्ष की महेश नवमी सभी ने बहुत ही हर्ष उल्लास से जूम पर मनाई है, तो सभी अपने अपने प्रदेश की अपनी अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी यथा समय भेज देंगे तो यह पत्रिका महेश नवमी विशेषांक प्रकाशित होने जा रहा है, तो यह आपको यथा समय पहुंच पाएगा। धन्यवाद। जय महेश। आशा जी, मंजू जी, आप सभी ने यह समय दिया और उपस्थित सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना उसके लिए जय महेश। आदरणीय सुशीला दीदी, आपने 1994 से लेकर अभी तक की बहुत ही सुंदर जानकारी, पूरे इतिहास को, माहेश्वरी महिला की पत्रिका के पूरे इतिहास को आपने बताया है। इसीलिए आज मैंने पूरा इतिहास बता दिया इसमें। और मैं हमारी माहेश्वरी महिला पत्रिका की जो नई टीम बनी है उसमें संपादक सुशीला जी काबरा और सह संपादक कल्पना जी, हमारी संस्थापक जो संपादक है आदरणीय मनोरमा दीदी, संरक्षक लता दीदी, कांता अग्रानी एवं सदस्य गीता जी भोटी को भारत माहेश्वरी महिला संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आगामी बहुत ही सुंदर और स्वर्णिम और भी अच्छा काम होए, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।